पुराना नियम पढ़ोगे ना तो परमेश्वर ने उन लोगों को व्यवस्था दी, क्योंकि वो शारीरिक थे, उन्हें आत्मिक बात समझ नहीं आती थी। परमेश्वर ने खुद उन्हें शरीर की रीतियां दी, मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा परमेश्वर के साथ भक्ति को करना, मटीरियलिस्ट चीजों के साथ, पुराने नियम। क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं, अभी सॉल्यूशन कोई निकाला नहीं है परमेश्वर। लेकिन एक दिन समय आया, परमेश्वर ने काम किए, नबियों के द्वारा अपना वर्ड दिया, वचन दिया, भविष्यवाणी की कि मैं अपने पुत्र को पैदा करूंगा। एक्चुअली यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये तो करैक्टर है। बोलो क्या है ये? करैक्टर। लेकिन खुद परमेश्वर यहोवा ही पुत्र बना है, याद रखना। क्या बना है वो? खुद वो पुत्र बना है, खुद। क्योंकि आत्मा है वो, परमेश्वर आत्मा से जन्म लिया उसने। अब यीशु का जो जन्म है और ये जहां ज्ञान है, इसको संसार से मैच करके देखो पहले आप। वो मुक्ति के बारे में क्या क्या चीजें कर रहे हैं, भक्ति करने का उनका सिस्टम क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या उनके पास जो सिस्टम है वो क्या है, उसको चेक करो। और फिर परमेश्वर की सच्चाई को चेक करो, उद्धार के विषय को चेक करो, उद्धार का असली विषय। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने पाप के बारे में बताया कि पहले मनुष्य के द्वारा पाप मनुष्य के अंदर आया, तो ये कहानी नहीं है, सबके अंदर है। जो कहा गया वो है। अगर यीशु मसीह ने कहा था मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, ये कहानी नहीं रख रहे लोग। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी दूसरे तीसरे धर्म की अपने घर के बाहर फोटोएं लगाओ, झंडे लगाओ, पाठ पूजा करो, तुम्हें कभी एक बंदा भी नहीं दुनिया में आकर कहेगा कुछ कि ये क्यों कर रहे हो। बोलो, कभी भी कोई नहीं तुम्हें कहेगा दुनिया में भी तुम तो इस धर्म से हो, ये दूसरे धर्म की ये फोटो के लिए भक्ति को कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, कभी भी नहीं आपको कोई कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यीशु मसीह में आ जाओगे, जिस दिन तुम यीशु मसीह में चलने लगोगे, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, गांव के बातें होंगी, विरोध होगा। ऐसा क्यों? यही सच्चाई है, यही है सच्चाई जिसका शैतान विरोध कर रहा है। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हर मनुष्य उसका गुलाम है पाप के कारण। अभी वो उससे बाहर नहीं आया, पाप की गुलामी से। उस गुलामी से बाहर लाने के लिए शैतान अब सीखने वाली बात है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, उससे पहले खुदा था, उससे पहले परमेश्वर था, उसकी दुनिया है ये, उसके लोग थे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर इतने सालों के बाद दुनिया में आकर, पहले तो यूहन्ना ने ये बात कही, परमेश्वर का राज्य निकट है। ऐसे क्यों कहा उसने परमेश्वर का राज्य निकट है? फिर यीशु मसीह ने भी कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। कहा या नहीं कहा? इसका मतलब क्या था? अब वो काम पूरा होने वाला, असल वाला उद्धार का, जीवन का, मिलाप का, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने का, ये बड़ा ज्ञान, बड़ी बातें, बड़ा विषय अगर आपके अंदर ये चल रहा है, आप कैसे बीमार रह सकते हो? क्योंकि अब आपका मन किससे लगा है? आपको समझ है परमेश्वर कौन है, वो कितना ताकतवर है। अगर आपके दिल में ये बातें बैठी है, आपके मन में ये बातें बैठी है, कैसे आप जकड़े रह सकते हो? कैसे आप बीमार रह सकते हो? कैसे आप हालातों में रह सकते हो? हालात में वो है जिसको अच्छे से पता नहीं परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, वो कितना ताकतवर है, उसको ये अच्छे से पता नहीं। हाँ जी, आ कुड़ी नर जवंत आ दूजे चंगिया ही लगती, ये मिलाते ही नहीं सानू। अरे दिमाग में कभी बैठ ही नहीं रखा क्या करना आपने? उद्धार का असली विषय आपके अंदर नहीं बैठ रहा। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबसे पहले दुनिया सारी को एक तरफ ले लो और एक तरफ यीशु के जन्म को ले लो। ये कथा कहानी है, यीशु का जन्म, एक कुंवारी लड़की से पैदा होना। तुम्हारे दिमाग में ये बात कितनी बैठी हुई है कि वो खुदा खुद मनुष्य बनकर मेरे लिए पैदा हुआ, बिना पाप क्यों हुआ, मेरे उद्धार
उद्धार के लिए, मेरे डिलीवरेंस के लिए, मेरे छुटकारे के लिए वो ताकतवर है, वो आप ऐसे, आपके अंदर वर्ड चल रहा है, कैसे बीमार रह सकते, कैसे बीमारियां हावी हो सकती, कैसे दुष्ट आत्मा आपको दबा सकती। वो दवा इसलिए नहीं क्योंकि आपके अंदर सच्चाई, ज्ञान, सच्चाई बैठी नहीं अच्छे से। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कहा कितने लोग जानते हैं, तो कितने लोग कैसे जानेंगे जब पता ही नहीं। तो कई बार सिखाया मैंने, लेकिन आज तक अंदर नहीं बैठा। आज तक वो बाहर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, क्योंकि शरीर है। अभी भी शरीर में जो लोग हैं उनको पता नहीं संगति का आदर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। यहां परमेश्वर विराजमान है, वो आपको देख रहा है, वो आज आपको फल देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कानून के अनुसार फल देता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा परमेश्वर नहीं करता जो उसके वचन से बाहर है। तुम्हें उसके वचन के अंदर आना पड़ेगा, तुम्हें उसके ध्यान देना पड़ेगा परमेश्वर की बात पर। हालेलुया। आप जानते हो ये वचन कैसे लिखा, इसको समझो। ये जिंदगी कीमती है। तुम 2 मिनटों में नाराज होते हो, परिवार से संगति में नहीं आते, गलत चीज करने लगते हो, आपके घर वाले समझा रहे तुम्हें, अपने प्रिय दोस्त लोग वो अच्छे लगते, उनकी बात कुछ नहीं है, वो शारीरिक है। पहले आपका परिवार, उससे भी पहले खुदा। हालेलुया। तुम्हें किसी ने जिंदगी नहीं देनी, ना दोस्तों ने, ना रिश्तेदारों ने। अगर तुम्हारे लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा, तो परिवार कर सकता है। तुम्हारे हमदर्दी कहीं हो सकता है तो फैमिली, आपके लोग। संसार क्या हमदर्दी दिखाएगा? आमीन। उससे पहले खुदा। संसार के लोगों से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, लेकिन हम दूसरे लोगों के लिए अपना घर खराब करते, अपने घर झगड़ा करते। नहीं, वो मेरा दोस्त, वो मेरी सिस्टर, वो मेरी बहन बनी, ये बना, वो बना। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? वचन मत तोड़ो, परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा, आगे थोड़ा सा पढ़ता हूं, 17 में ये लिखा, रोमियो 5 की 17 में लिखा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुताई से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ये ज्ञान है सच्चाई। यीशु मसीह हमारी मौत को तोड़कर, खत्म करके हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। ये अनंत जीवन को कहते हैं उद्धार, जिसमें हम मरने के बाद भी हमेशा के लिए क्या रहेंगे? जिंदा। हमारी जो आत्मा है वो मरेगी नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा क्या कर रही है? वो शारीरिक है, वो हमारी आत्मा पाप कर रही है डेली। हालेलुया। आपका आत्मा क्या कर रहा है? इसीलिए आपको यीशु मसीह सारा प्रोसेस करके परमेश्वर अपना आत्मा दे रहा, पवित्र आत्मा, क्योंकि वो पाप नहीं करता। पवित्र आत्मा वो तुम्हारे अंदर काम करेगा तो तुम्हारा आत्मा भी उसकी संगति में पवित्र बन जाएगा। हालेलुया। ये प्रोसेस है, और ये ज्ञान संसार के पास नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारी आत्मा पाप कर रही है डेली। तुम यीशु मसीह में भी आकर पाप कर रहे हो, क्योंकि अभी तक वो आत्मा समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस प्रोसेस को पूरा किया, वो प्रोसेस था एक पवित्र कुर्बानी, एक पवित्र लहू का बहाए जाना। क्योंकि जो मौत हमें आने थी, जो सजा हमें मिलनी थी। देखो इधर देखो, मान लो एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसने क्राइम किया, इसने मर्डर किया, कानून के मुताबिक इसको क्या मिलनी है? फांसी। बोलो, क्योंकि इसने मर्डर किया ना, क्राइम किया है, अब इसको क्या मिलनी है? सजा, फांसी। हमारी आत्मा जो क्राइम कर रही, पृथ्वी के ऊपर पाप कर रही, उसकी सजा किसको मिलनी थी? हमको। ये खुदा का प्रेम है कि उसने आपको सजा नहीं दी, अपने ऊपर ले ली। अब मुझे ये बताओ, एक डेरे के बाबे का ज्ञान इससे मैच करके दिखाओ, क्योंकि वो तो खुद मम्मी डैडी से जन्मा है। उसने तुम्हें अपनी बुद्धि से, अपना इधर उधर से पकड़कर ग्रंथों से 1-2 शब्द कहा, इसका जाप करो।
अब वो करैक्टर कहां से लाएगा परमेश्वर का, ये प्रोसेस कहां से लाएगा? ये है सच्चाई जो तुम्हें खड़े होना है इसके लिए और दुनिया को बताना है। परिवार, तुम इतने ढीले हो ना, कोई तुम्हें चार बातें कर दे, चलो कोई नहीं भाई, चलो कोई, खड़े हो जाओ, बोलो हम सच्चाई पर चलते हैं, ये है सच्चाई, तगड़ा प्रचार करो दुनिया में, दलेरी के साथ जियो। जब तुम्हें ये जीना आएगा तब तुम्हें समझ आएगा ना, दुनिया को पता चलना चाहिए कि अब तुम्हारे पास सच्चाई है। तुम्हारे जीवन से पता लगेगा जब तुम्हारे अंदर ये काम करेगी, तुम जब इस पर चल रहे होंगे, बीमार क्यों, हालातों में क्यों, क्योंकि ये तुम्हें उद्धार का विषय नहीं आज तक पता। क्या अभी गड़बड़ कर दिया शैतान ने? अभी उद्धार का सबसे पावरफुल विषय आपके अंदर मन में विश्वास के साथ चलना चाहिए था। चिंगाई के लिए भी यही नियम है, सेम, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार सारे प्रोसेस को क्रॉस के ऊपर पूरा किया। साल्वेशन का, पाप से, शैतान से मुक्ति, बंधन तोड़ने, श्रापों को खत्म करना और आपकी चंगाई, ये सारा प्रोसेस विश्वास का कानून है। आपके अंदर ये बैठने वाली चीज है, ना कि ये कोई मटेरियलिस्ट चीज है। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी आपको क्लैरिटी मिल गई उद्धार का विषय क्या है। एक तरफ संसार, एक तरफ सच्चाई, एक तरफ यीशु मसीह का अद्भुत जन्म, पवित्र जन्म, फिर क्रॉस पर चढ़ना और यीशु मसीह की टीचिंग, यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह ने जो कहा वो सब कुछ पूरा हो रहा है। अभी एक मैं सपनिया